पहले भी बता चुका हूं, सन 2001 में विंध्याचल मां ने गुरु मंत्र सिखाया। 4 पाए ऊपर मैं बैठा हुआ था, उत्तर दिशा में मेरा मुख था। जब विंध्याचल मां ने गुरु मंत्र हमको सिखाया, किंतु विंध्याचल मां का लिखा हुआ गुरु मंत्र नहीं, ब्रह्मा भगवान का लिखा हुआ गुरु मंत्र। ऐसा गुरु मंत्र ना तो कहीं पर लिखा गया है, ना तो किसी साधु महात्मा के पास है। साफ साफ बता दे रहा हूं। शंकर भगवान ने हमारी तीसरी आंख खोला, 10वां द्वार खोला, परावाणी खोला, वैकुंठ मोक्ष का दरवाजा खोला। जिसको गुरु मंत्र दे चुका हूं, छा का गला और खुल चुका है, शक्ति उनके ऊपर पहुंच चुकी है। जिसको वह लोग चाह लेंगे गले पर अपने बुला लेंगे, इनकार नहीं कर सकते हैं। जिसको चाह लेंगे गले पर सब बुला लेंगे। शक्ति लगभग सबके ऊपर पहुंच चुकी है। गुरु जब तक शिष्य शिष्या के ऊपर जीते जी शक्ति नहीं पहुंचा सकेगा तो उसको मोक्ष वैकुंठ कदाप नहीं मिलेगा। याद कर लेना। इसके लिए गुरु का काम है कि वह अपनी शक्ति शिष्य शिष्या के ऊपर भेज दे, तभी मोक्ष वैकुंठ मिल सकता है, अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। धार्मिक किताब ज्ञानियों ने लिखा, मैं मान रहा हूं उनको अथाह ज्ञान था, किंतु याद रखना, ना तो किसी किताब में भगवान बैठे हैं, ना तो कोई गुरु बैठा है। तो कौन गुरु मंत्र देगा? ध्यान देना इसके लिए। ज्ञानी गुरु को ढूंढना पड़ेगा। ज्ञानी गुरु उसी को कह सकते हो जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ हो, उसकी तीसरी आंख खुली हो, 10वां द्वार खुला हो, परावाणी खुली हो। अर्थात आत्मा की जीव को परावाणी कहते हैं। वह गुरु तीसरी आंख से भगवान को देखता हो, दूसरी जीव से बातचीत करता हो, और ब्रह्मांड यहां पर है। आत्मा जिसकी ब्रह्मांड में से निकलेगी, उसी को मोक्ष और वैकुंठ भगवान दे सकते हैं। यदि आत्मा दूसरे दरवाजे से निकली, आंख से, कान से, मुंह से यदि आत्मा निकलती है तो मोक्ष वैकुंठ नहीं मिलना है। ब्रह्मांड से आत्मा जिसकी निकलेगी, ब्रह्मांड यदि भगवान खोले रहेंगे तभी आत्मा ब्रह्मांड से निकल सकती है, अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। तभी मोक्ष वैकुंठ मिल सकता है। याद रखना इसके लिए। तो याद रखना, तीसरी आंख जिसकी खुली हो, वह भगवान को देखता हो, 10वां द्वार खुला हो, दूसरी जीभ खुली हो, वही गुरु मंत्र देने का अधिकारी है, और किसी को अधिकार नहीं है। दौलत और भगवान की भक्ति कोई एक साथ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से एक म्यान में 2 तलवार ना तो किसी ने देखी है और ना तो सुनी है। तो याद रखना इसके लिए। मृतलोक हमारा आपका देश नहीं है। यदि हमारा आपका देश मृतलोक होता तो हमारी आपकी मौत कदापि न होती, हम लोग हमेशा यहाँ पर जीवित रहते। मृतलोक पराया देश है, किराए के मकान में हम लोग रह रहे हैं। जिस दिन मालिक चाह लेगा हमको निकाल देगा, मृतलोक से निकाल देंगे भगवान। हम लोग मृतलोक के मालिक नहीं है, भगवान मालिक है। ये तो पराया देश है। अपना देश या मृतलोक होता तो हमारी आपकी मौत कदापि न होती, हम लोग हमेशा मृतलोक में जीवित रहते।
धाम में अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम में अपना करो जाई, पराए काम नहीं बसना, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम का बनना, जगत का रंग सम्मेला, धुला ले मानिया कहना। सनातन का